मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, यहाँ पर मौजूद मेरी माताएं, बहनें, मातृशक्ति, सबसे पहले आपको राम राम। आप यहाँ पहुंचे हैं सम्मान समारोह में, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव होता है, ये एक भाईचारे का चुनाव होता है पंचायत का, और चुनाव में विजय सिर्फ एक को ही मिलती है, चाहे कैंडिडेट कितने ही हो। तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो जिम्मेवारी, जो लोग आपके साथ खड़े थे, उन लोगों के आवाज उठाना। जो जिम्मेवारी लोगों ने आपको दी है, वो सरपंच पद के रूप में भी हो सकती है और विपक्ष के रूप में भी हो सकती है। जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन जो जिम्मेवारी, जिस विश्वास के साथ लोग आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है दिन रात लोगों की हकों की रक्षा करना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना। रही बात चुनाव में, मैंने आपके बीच में रह करके देखा, यहाँ मौजूद मेरे पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं, मेरी माताएं बहनें अब मेरी आवाज सुन रही है। सभी ने बड़ा जोर लगाया और बड़े शांति प्रिय ढंग से, चलो कहीं न कहीं कुछ कमी रही है, वो एक अलग बात है। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, असूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, वो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक और प्रार्थना करना चाहूंगा, जो साथी इर्द गिर्द ध्यान दे रहे हैं, एक बात सुने। बिल्कुल आपके छोटे भाई की बेटे की एक रिक्वेस्ट है, रोज रोज मौका नहीं मिलता बातें करने का। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अच्छाई और बुराई में फर्क समझना सीखो। मैं छोटा हूं, शायद बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप सामाजिक जीवन जी रहे हो, आप गली में बैठे हो कुर्सी पे, तो आपका फर्ज बनता है, जो सही दिशा में कार्य कर रहा है या जिसको आत्मा आपकी गवाही दे रही है कि ये बात ठीक होने लग रही है, तो उसकी आवाज भी बनना सीखो। जो लोग मौन होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के आदमी, उनको इतिहास में उनका कोई नाम नहीं होता। अच्छाई और बुराई में, जब भगवान ने अपने को जन्म दिया है धरती पे, इंसान धरती पे सबसे खूबसूरत जीव बनाया है भगवान ने, जिसको हर प्रकार की हाथ पैर हर चीज दी है, दिमाग दिया है और साथ में कार्य करने की क्षमता दी है, बोली दी है, तो इसका उपयोग करना सीखो। हमारे समाज में अगर अपने को लग रहा हो कि ये बात ठीक है, तो उसका हिस्सा बनना सीखो, चाहे उसका वैसे ही प्रचार करके हिस्सा बन जाओ। जिस भाई पर जैसी लड़ाई लड़ी जाए, भाई ये तो एक महाभारत में था नहीं युद्ध, धर्म का रहा धर्म का, धर्म के रास्ते पे चाहे कोई किसी का कितना योगदान दे ले, वो भी उसकी बड़ी बात है। तो आगे से भी भाई एक एकता में रह करके, बिल्कुल मैं और चाचा कलीराम को भी इस चीज का मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। खेतड़ गांव में जब भी अच्छाई के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगी, दिन रात बिल्कुल तन मन धन से साथ खड़े मिलेंगे, चाहे 36 बिरादरी में कोई भी भाई है। और ये भी अपना प्राण भी भाई, चाहे उसमें छोड़ना पड़ो, अच्छाई और बुराई में फर्क समझना पड़ेगा। दोबारा फिर आप इस सम्मान समारोह में इकट्ठे हुए, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकला तो उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत, जय दादा खेड़ा, जय बाबा। आदर है, सम्मान के योग्य पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मेरी मातृशक्ति, आज आप यहाँ पर सभी आए, हमारे आदरणीय
प्रधान जी कलीराम जी के सम्मान समारोह में आपका यहाँ पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, संघर्ष किया और देखिए चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लगी रहती है। लेकिन जो आप लोगों ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी और आज कोई भाषण का तो वक्त नहीं है साथियों, लेकिन मैं तो सभी आए साथियों से एक ही बात कहता हूं, जब तक हम प्रधान जी को सरपंच ना बना दे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। और हम प्रधान जी ने पहले भी कहा था कि गांव खेतड़ में तो अगले दिन ही चुनाव शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम विपक्ष की भूमिका भी बहुत मजबूत तरीके से निभाएंगे और गांव के अंदर कोई भी गलत काम, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं, चाहिए कितना बड़ा कोई तानाशाह हो। सभी साथियों को बताना चाहता हूं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी साथियों से एक ही कहता हूं कि कितना भी बड़ा कोई तानाशाह हो, मजदूर किसान एक साल से ज्यादा समय तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, हम तो मोदी से नहीं डरे। तो साथियों, एकजुट जिस तरह पहले थे आप लोग, इसी तरीके से हम पूरा संघर्ष करेंगे और प्रधान जी को जब तक सरपंच ना बना दे, फिर दोबारा कहता हूं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है, और आज वर्तमान गौशाला के प्रधान भी हैं, बड़े ही सज्जन और सभ्य व्यक्ति हैं, आपसे निवेदन करूंगा कृपया अपना संदेश देने का कष्ट करें। मेरे गांव के आदर और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी और प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, मेरा तो ये कहना है भाई, राजनीति जो करा है गांव के लेवल की राजनीति है, मैं ये राजनीति में इतना विश्वास करूं भाई, राजनीति करने का तरीका हो भाई, सभ्य तरीके से राजनीति हो। हार जीत की कोई बात नहीं होती, हार भी विरण कितनी देखी जाओ, जीत भी देवलाल और विरण कितनी बार हारे हैं, जीतते हैं, राजनीति उनकी बहुत छोटी। लेकिन कमजोर तबका जो साथ देवे राजनीति में, वो खुल के सामना आवे, लेकिन उसके साथ कोई अत्याचार, कोई घटना, उसके साथ कुछ गलत कार्य हो नहीं, उसका कंधा से कंधा मिला के साथ दो भाई, जितने साथी शौकी हैं, और अच्छी राजनीति करो। मतलब अच्छी राजनीति के पक्ष कर रहा हूँ, गांव का भाईचारा बना रहे, लोगों और गांव का विकास भी होता रहे। लेकिन जो गलत कार्य है, गलत काम है, गलत बातों की लड़ाई लड़ी जाए और खुल के लड़ी जाओ, कोई सर्व की बात को नहीं, कोई किसी चीज का डर को नहीं, प्रजातंत्र है, हमें भी स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन जिसके पास सत्ता आ जाती है, उसका मतलब घमंड नहीं होता भाई, वो सब कुछ उसका हाथ में आ गया। लेकिन हमारी कमजोरी ना समझो, हम कमजोर नहीं है, संघर्ष करने जाना, संघर्ष करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कल्याण में यही प्रार्थना करूँ भाई, अपनी राजनीति जारी रख, अच्छी रख, लोगों में अच्छी जागरूकता पैदा कर, और हर इंसान जिन्हें साथ दिया उनका सहयोग कर, हर मामले में डट के उनका सहयोग होना चाहिए भाई। मैं इतनी बात करना चाहूँ, मेरे गाँव से जय हिंद।